Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और ये वक्त है कुछ बातें करने का अध्यात्म के विषय में। सुबह की मधुर बेला में आप सभी का स्वागत है, और जो प्रोग्राम मैं लेकर आई हूँ वो है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम का सार है। और इसमें परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी जी को बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से, बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से बता रहे हैं बहुत कुछ। जहाँ पर नारद मुनि जी हैं वो जो पहुँचे हुए हैं वो है द्वारका नगरी में, और वहाँ पर श्री कृष्ण का जो अथाह प्रेम है गोपियों के प्रति, और गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उसी की चर्चा लगातार हम कर रहे हैं अपने पिछले कई एपिसोड से। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से जो सत्यभामा जी हैं उनको मान हो गया था जब श्री कृष्ण अपनी सचेत अवस्था में आए, तो उन्होंने देखा कि सभी रानियां उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन सत्यभामा साथ नहीं है, और उन्होंने सत्यभामा को बुलाने के लिए भेजा। ये हमने जाना अपने पिछले एपिसोड में, और अब हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से आगे बढ़ते हुए कि इसके बाद क्या हुआ। जी श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि अहो ये कैसी दुख की बात है, मैं ब्रज में जिस प्रकार की लीला करता था और जिस प्रकार आनंद से वास करता था, यहाँ पर तो वैसी लीला करना तो दूर की बात है, उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। कहते हैं ना, देश काल पात्र से भगवान की अलग अलग मूड हो जाता है। देश मतलब जैसा देश होगा, वो वृंदावन में है तो उनका अलग भाव रहेगा। हाँ, काल मतलब अगर शरद पूर्णिमा है तो उनको रास की उद्दीपना होगी, और पात्र मतलब अगर ब्रज गोपियां हैं, मैया यशोदा है, तो वो उस तरह की लीला करेंगे। और द्वारका में देश अलग है, काल अलग है, पात्र अलग है, महिषा है, तो वो कह रहे हैं मैं तो वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो वहाँ करता था ये सब लीलाएं, कितना बड़ा आश्चर्य है। तो कोई कहे, अगर यदि कोई कहे कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपकी तो इच्छा मात्र से वैसी लीलाएं हो जाएंगी और वैसा सुख आपको सर्वत्र प्राप्त हो सकता है, तो वो कहते हैं हाँ ये सत्य है, किंतु मेरी वैसी इच्छा किसी विशेष स्थान में ही उदित होती है, सर्वत्र नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा ये कैसी दुख की बात है, मैंने ब्रज में जिस प्रकार बाल्य लीला कौतुक आदि किया था, जिस प्रकार सुख से रहता था, वैसा तो रहना करना तो दूर की बात है, उसे संपूर्ण रूप से वर्णन या निरूपण भी नहीं कर सकता हूँ। श्री कृष्ण यदि उसको वर्णन कर पाते तो उनको उन लीलाओं का श्रवण करके महिषियों को भी वैसा ही प्रेम मूर्छा उत्पन्न हो जाती। तो कहते हैं वो वर्णन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो यदि वो ऐसा करते उसी भाव में विभावित होके, तो जो उसको श्रवण कर रहा है वो भी मूर्छित हो जाता। तो कह रहे हैं मैं वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूँ जी। तो उसके बाद कह रहे हैं कि यदि कोई कहे, यदि आपत्ति हो कि उस ब्रजलीला का वर्णन किए बिना उसके श्रवण आदि के अभाव में कलिकाल का महान अवतार का प्रेम रस विस्तार रूप मुख्य प्रयोजन किस प्रकार पूर्ण होगा। यदि कोई कहे कि ब्रजलीला का वर्णन नहीं करेंगे तो जो कलिकाल में प्रेम रस विस्तार करना है, श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने प्रेम दान किया, प्रेम वितरण किया, तो ये कैसे पूरा होगा। तो कहते हैं वो जो उन गोप गोपी ब्रजवासियों के समान मेरे प्रिय केवल एक सुखदेव हैं, अतः वे ही ब्रजवासियों के समान महाप्रेम के प्रभाव से मेरी बाल्य लीला आदि को अपने समान श्रेष्ठ शिष्य श्रीमान परीक्षित जी को किंचित श्रवण कराएंगे। तो सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवतम सुनाई, जिसके माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आदि, ब्रज जन्म लीला आदि सारी चीज़ सब लीलाओं को श्रवण कराया। तो परीक्षित जी कैसे हैं, कहते हैं वो मेरे द्वारा जीवित किए गए हैं और मेरे द्वारा रक्षित हैं। जब वो माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उनको मारने का चेष्टा किया, लेकिन उन्होंने उस तेज को दूर करके ब्रह्मास्त्र को और माता के गर्भ में रक्षा की। एक वो गदा लेके जोर जोर से चारों तरफ माता के गर्भ की ओर घुमा रहे थे, और अश्वत्थामा का अस्त्र आया और वहाँ से वापस लौट गया। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने उनकी रक्षा की। और महाभारत की उक्ति के अनुसार अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से निहत होने पर भी जिसने मेरे द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त किया था, मैं ही उनका जीवन हूँ, और अपने जीवन में जो क्षणकाल भी मेरी भक्ति के बिना जीवन धारण नहीं कर पाए वही परीक्षित है। वास्तव में ऐसे ब्रजरस के रसिक वक्ता और श्रोता के प्रभाव से ब्रजलीला रस कलिकाल में कहीं कहीं संचारित होगा। तो बोल रहे हैं कि यदि ऐसे कोई रसिक भक्त हो जैसे सुखदेव गोस्वामी जी, रसिक वक्ता और रसिक श्रोता हो जैसे परीक्षित महाराज,
तो यदि कहीं पे ऐसे होंगे तो ब्रजलीला पुनः उसका विस्तार होगा, रस का विस्तार होगा। जी जी। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर ब्रज के वैभव का वर्णन करना आरंभ किया। प्रभु को ऐसा करते देख उद्धव जी को आशंका हुई कि प्रभु फिर से भावाविष्ट हो सकते हैं। तो वो कह रहे सत्यभामा अपने आप को गोपियों से श्रेष्ठ मान रही है, गोपियों जैसा समझ रही है, वो ऐसे नहीं है, क्योंकि उनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। जैसा वो मेरे से अतुलनीय प्रेम करती हैं, जो कि कोई और इस विश्व ब्रह्मांड में नहीं कर सकता। तो अब उद्धव जी ने सोचा कि यदि भगवान फिर से ब्रज के भावों में विभावित हो गए तो फिर से उनको मूर्छा आएगी और वो अंतर भाव में चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले की भांति वो आर्तों के क्रंदन भी कर सकते हैं। तो प्रभु को इस प्रसंग से निवृत्त करने के लिए उद्धव जी ने महिषियों को संकेत किया। उसी संकेत के अनुसार रुक्मणी आदि महिषियाँ सत्यभामा सहित प्रभु के सम्मुख जाकर अपने अपने मस्तक को उनके चरणों पर रख दिया और क्रंदन करते हुए विनय पूर्वक वचनों द्वारा धीरे धीरे उन्हें शांत किया। श्री कृष्ण ने शीघ्र ही उस क्रोध को त्याग करने में असमर्थ थे, ऐसे धीरे धीरे त्याग किया। अच्छा। उनको इतना क्रोध आ रहा था कि सत्यभामा ने ऐसा क्यों किया। जी। तो अब जो उद्धव जी हैं वो श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए देवकी और रोहिणी देवी ने अन्नपान आदि सामग्री के साथ प्रवेश किया। सुचतुरा रोहिणी देवी पहले श्री कृष्ण को वहीं छोड़कर पाकशाला में चली गई थी। उसी प्रकार चतुर शिरोमणि बलराम जी स्नान के छल से पहले ही अपने भवन में चले गए थे। तो पहले से ही वो जानते थे कि अब उनको उनका प्रसाद का समय हो गया, तो उनके भोजन की व्यवस्था करने चली गई थी रोहिणी देवी। अच्छा। उसके बाद उद्धव जी ने स्नान कर चुके बलदेव जी को वहां प्रवेश कराया और उन्होंने कृष्ण के द्वार पर आए हुए नारद जी के आगमन की वार्ता सुनाई। ये सुनकर सबके अंतर्यामी नंदन नंदन मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज नारद जी पहले की तरह क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उद्धव जी ने बताया नारद जी आए हैं। अच्छा। तो श्री कृष्ण कहने लगे, नारद जी भीतर क्यों नहीं आए मेरे पास। तो आज वो इतना वो क्यों करे, आज उनको किसने आने से रोक दिया। तो इसके उत्तर में उद्धव जी ने हास्यपूर्वक कहा, प्रभु उनकी अपनी लज्जा और भय ने उन्हें रोक दिया। तो वो इतना लज्जित है कि मेरी वजह से प्रभु इतने मूर्छित हो गए, इतना उनको असुविधा हुई और भय उनको लग रहा है उनके पास आने से। जी जी। तो बोलते हैं कि तब ब्राह्मण देव, भगवान कौन है, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। भगवान जो है ब्राह्मण और गौ माता के पालक, उनके रक्षक हैं और उनका बहुत आदर करते हैं। तो इसलिए वो तो स्वयं श्री कृष्ण उठ के नारद जी को घर में लाने के लिए गए। तब उन्होंने उनको सादर प्रणाम किया और उनका हाथ पकड़ के राजभवन में ले आए और उनकी पूजा की। जी। तो भगवान ने कहा, हे सुहृदवन श्री नारद, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए सदा व्यग्र रहते हैं, अतएव हे रसिक जनों में उत्तम, आपने मेरा अत्यंत हित ही किया है। तो अब स्वयं ही भगवान कहने लगे कि आपने तो बहुत उपकार किया है। हे निरुपाधिक उपकार करने वालों में श्रेष्ठ, आपने मेरे अत्यधिक उपकार किया, अपराध नहीं, और आप मेरे चरण कमलों की मकरंद के लोभी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। मेरी भक्ति करने वाले रसिक भक्तों का स्वभाव ही ऐसा है, आपको लज्जा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नारद जी लज्जित हो रहे हैं और उनको भय भी लग रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने तो बड़ी उत्तम कार्य किया। हाँ। तो अब इसके बाद बोलते हैं कि भगवत भक्ति के द्वारा चित्त के द्रव्यभूत होना चाहिए। तो जैसे प्रिय व्यक्तियों का विरह ही दावानल है और भीतर और बाहर अत्यधिक संताप देने वाला है, उसी प्रकार पीड़ित होने पर सर्वप्रथम हृदय में प्रगाढ़ दुख होता है। वह दुख कैसा है, प्रेम से उत्पन्न। इसी प्रकार प्रिय व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रेम जितना गंभीर होता है, उसका वियोग भी, दुख भी उतना ही गंभीर होता है। तो दुख परिणाम में मिलन सुख से भी अधिक प्रशंसनीय है। तो अगर विरह में दुख हो रहा है तो वो जो मिलन हुआ था उससे जो सुख हुआ, उससे ज्यादा दुख में जो सुख होता है, विरह में जो सुख होता है, वो उससे श्रेष्ठ है। अच्छा। तो जब वो मिल रहे हैं तो उनको तो सुख हो रहा है, लेकिन जब विरह में है, सेपरेशन में है, तब उनको ये जो सुख हो रहा है वो उससे श्रेष्ठ सुख है। तो अब कहते हैं कि दुख नामक वस्तु के साथ कोई भी संबंध ना होने के कारण वास्तव में दुख द्वारा अंतर में परम सुख की ही अनुभूति होती है और बाहर से दैन्य और व्याकुल आदि को दुख का भान मात्र होता है। तो कहते हैं विरह दुख में क्या होता है कि आरंभ में दुख होता है कि लेकिन उसकी जो परिपक्व अवस्था है उसमें प्रचुर आनंद की स्फूर्ति होती है। बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ होती हैं जिनसे उस प्रेम की स्मृतियाँ होती हैं जो याद रह जाती हैं। तो वो उन्होंने अब भगवान पहले उनको विरह हो रहा है ब्रजवासियों से, तो आरंभ में लगा दुख हो रहा है, मूर्छित हो रहे हैं, इतने दुखित हो रहे हैं, किंतु अभी वो इतने प्रसन्न, इतने आनंदित है कि मुझे ब्रजवासियों का स्मरण हो रहा है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि सुख अनिवर्चनीयतम है,
और ब्रह्मानंद अनिवर्चनीय है, भजनानंद अनिवर्चनीयतर है, प्रेमानंद अनिवर्चनीयतम है। प्रियजन का विरानल का वेग और विरानल के वेग से दुख शोक है। तो इसलिए कह रहे जो विरह दुख में केवल रसिक को ही महाआनंद की स्फूर्ति होती है। उस आनंद को केवल प्रेमी रस के लोभी महाजन ही अनुभव कर सकते हैं, अन्य कोई भी उसको जान नहीं पाता है जी। अब एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत में बता रहे हैं कि यदि कोई नित्य प्रति विचित्र महामहोत्सवमय जीवन ही वास्तव में आनंद का कारण होता है, किंतु महोत्सव रूपी सुखों से रहित केवल जीवन धारण करने मात्र से ही संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त नहीं होता, बल्कि दरिद्रता आदि दुखों द्वारा जीवन परम शोक का कारण ही बन जाता है। उसी प्रकार प्रेम के बिना प्रिय व्यक्ति के स्मरण से भी सुख प्राप्त नहीं होता, अर्थात प्रेम की विचित्र परिपक्व अवस्था में जो स्मरण होता है वही उत्कृष्ट जीवन के समान आनंद प्रदान करता है। तो कहते हैं यदि हम प्रेम नहीं है किसी से, उसका स्मरण कर रहे हैं, तो उससे कोई सुख नहीं होगा। तो ये जब तक उससे प्रेम या कोई संबंध नहीं है तब वो आनंद प्रदान। हाँ, फिर चाहे उसके साथ हो उससे दूर हो तो आनंद ही आएगा जब हम उसको याद करेंगे। कनेक्शन रहेगा, बिल्कुल कॉन्टैक्ट रहेगा। जी जी। तो अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे नारद, आपने अति उत्तम रूप से गोपियों का स्मरण कराकर मेरा परम उपकार किया है। मैं आपके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिष्ट वर मांगे जी। तो वो अब नारद जी को कह रहे हैं, नारद जी आप तो वरदान लीजिए। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम बात कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में। और इस एपिसोड में हम जान रहे हैं श्री कृष्ण और नारद जी के वार्तालाप को, जहाँ पर नारद जी बहुत डरे हुए थे श्री कृष्ण से के सामने जाने के लिए कि मैंने उनको उस वृंदावन की याद दिला दी जहाँ उनका सबसे श्रेष्ठ जो समय बीता है उसकी याद दिला दी। तो वो बहुत भयभीत हो रहे थे, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण जी हैं बहुत प्रसन्न हुए कि उनको उनकी ब्रज की स्मृतियां हैं वो आ गई और उनको बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। आगे और भी जानेंगे इसमें, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे नाच राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बाके बिहारी की शोभा है न्यारी, बाके बिहारी की शोभा है न्यारी। तेरे बन जाए हो तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा
राधे गाएंगे, तेरा कोड़ी लगे नाच राम, राधे राधे गाएंगे। श्यामा प्यारी, कुंजन में है उनका नाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे राजधानी, स्वामिनी है श्री राधे रानी। देखो बरसाना और नंदगांव, राधे राधे गाएंगे। वो राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे नाच राम, राधे राधे गाएंगे। Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। नारद जी और श्री कृष्ण का वार्तालाप हम जान रहे हैं, उनकी आपस में जो बातें हो रही हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस एपिसोड में। आगे जानते हैं और इसके बाद क्या हुआ जी। अब नारद जी परम दुर्लभ और अपने अभिलषित श्रेष्ठ वरों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान का स्तव करने लगे। तो नारद जी कुछ वरदान चाहते हैं, परंतु पहले भगवान की कुछ स्तव स्तुति कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो बोल रहे जय जय कर रहे हैं और वीणा बजाते हुए भगवान की ब्रज संबंधी लीलाओं को, नामों को पुनः पुनः कीर्तन करने लगे। क्योंकि नारद जी की जो वीणा है वो स्वयं जो वो इच्छा करते हैं वो अपने आप बज उठती है। अच्छा। नारद वीणो जीवन। तो अब नारद जी कह रहे हैं, हे गोकुल के महोत्सव, हे यशोदा नंदन, ब्रज के संबंधित नाम बोल रहे हैं। आप यशोदा जी के पुत्र हैं, आप नंद बाबा के पुत्र हैं। हे गोकुल के महोत्सव है, आप गोप गोपीजन प्रिय हैं, गोपीजन मनोहर, हे पूतना मोचन। इन सब का वो करके वो उनकी स्तव स्तुति मीना बजा बजा के नारद जी कर रहे हैं जी। तो नारद जी कहने लगे, आपके अनुग्रह से, आपकी भक्ति से, आपके प्रति प्रेम से कभी भी किसी की तृप्ति ना हो, ये मेरा प्रार्थित वर है। कह रहे यदि आपकी कोई भक्ति करे तो वो कभी संतुष्ट ना हो। हाँ, वो भक्ति करता रहे। वो बोलते ओ मैंने तो कुछ नहीं किया, वो और बोलेगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ भगवान का इतना सा भी तिल मात्र भी भक्ति नहीं की है। तो कहते हैं नारद जी ने यही मांगा, वो सदैव अतृप्त रहे जो भक्ति करता है। तो उन्होंने कहा कि और आपका अनुग्रह यदि आदि जहाँ तक अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर सके,
वहाँ तक उन्हें प्राप्त करने पर भी मैंने संपूर्ण रूप से भगवान की कृपा भक्ति आदि को प्राप्त कर लिया, ऐसी बुद्धि कभी भी किसी को ना हो। यदि भगवान के अनुग्रह से भक्ति और भक्ति से ही प्रेम का उदय होता है, यही क्रम है। तो यदि कोई ऐसा सोचे ओ मैंने तो सब कुछ कर लिया, सारा शास्त्र पढ़ लिया, सब कुछ, मेरे को तो परचरम उसकी प्राप्ति हो गई, अब आगे और कुछ नहीं बचा, तो बोले ऐसा नहीं हो। भक्त हमेशा उसको और भगवान के बारे में और जानना है, और जानना है, और जानना है, अतृप्त रहे। तो ये उन्होंने पहला वर मांगा जी, कि भक्त हमेशा अतृप्त रहे। भगवान ने कहा हे विदग्ध चूड़ामणि नारद, आपने ये क्या वर मांगा? मेरी कृपा भक्ति और प्रेम का तो ऐसा स्वभाव ही है, इसे सभी जानते हैं। मेरी भक्ति का तो स्वभाव ही है कि वो हमेशा अतृप्त रहता है, वो हमेशा कहता है मेरे को तो कुछ नहीं पता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुझमें तो प्रेम की गंध भी नहीं है। ना प्रेम गंधो अस्मिन मम, तो बोल रहे हैं कि ये तो मेरे में तो जरा सी गंध भी नहीं है, मैं तो कृष्ण से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता हूँ। अच्छा। और लोग ज़्यादा करते हैं मुझसे। गोपियाँ कह रहे हैं कि अरे इस बादल को देखो, ये पशुओं को देखो, हिरन को देखो, जमुना जी को देखो और गैया को देखो, सब लोग हमसे अधिक प्रेम करते हैं, जबकि वो महाभाव स्वरूपणी है। वो कहती है ये लोग हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, हम लोग तो दुर्भागिनी हैं। अच्छा। तो सदैव वो संपूर्ण प्रेम होते हुए भी अपने को वो मान रही हैं असंपूर्ण, और जो लोग जिनमें प्रेम नहीं है उनमें अविहिता भाव से उनको कर रही है कि इनमें सब कुछ है, हम में नहीं है। तो बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, आप प्रयाग तीर्थ से लेकर यहाँ तक भ्रमण करते करते जिन जिन भक्तों के विषय में श्रवण किया, जिनका दर्शन किया, वे सभी मेरे कृपा पात्र होने के कारण कृतार्थ हैं और जगत का निस्तार करने वाले बन गए हैं। फिर भी उन सब में कुछ तारतम्य है। तो अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त तो किसी भी प्रकार से तृप्ति हुआ, आप मुझसे कोई और अन्य वर मांगे, ये तो मेरी भक्ति का स्वभाव है, तो नेचुरल है, इंट्रिंसिक क्वालिटी है। तो इसलिए बोलते हैं कि अब श्री नारद जी ने, जैसे कि एक भिक्षुक है, वो वस्त्र आदि पसार कर, अपना कपड़ा पसार के भिक्षा की प्रार्थना करता है। कोई भिक्षुक जाता है, भैया दे दे, दाता को बोलता है कि मुझे अन्न दे दे, वस्त्र दे दे, ऐसी प्रार्थना करता है। अब नारद जी भी श्री कृष्ण से 2 उत्कृष्ट वरों की प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा। अति श्रेष्ठ वर। श्री नारद जी कह रहे हैं हे ब्रजवासियों के प्रेम स्वरूप सरोवर में विचरण करने वाले राजहंस, राजहंस जैसे सरोवर में सुख पूर्वक वास करता है, उसी प्रकार आप भी ब्रजवासियों के प्रेम रूपी सरोवर में सुख पूर्वक वास करते हैं। मैं गोकुल रूपी क्षीर सागर से उत्पन्न समस्त प्रकार की शोभा से युक्त आपके नामामृत का निरंतर पान करते करते मदमद व्यक्ति की भांति चेष्टाशील हो जाऊं। नारद जी कह रहे हैं मैं आपका नामामृत का पान करूं, आपका नाम इतना पुकारो, इतना नाम संकीर्तन करूं कि उसी का पान करके आनंदित हो जाऊं, उन्मत्त हो जाऊं जी। तो कह रहे हैं कि मैं जो आपका प्रेमानंद में आविर्भूत आपका हास्य, रोदन, आर्तनाद, नर्तन आदि, कह रहे हैं मैं प्रेम में इतना आपका नाम करते करते मैं कभी हंसूं, कभी रोऊं, कभी नृत्य करूं, कभी मैं आर्तनाद करूं, और ये सब आपके नाम के कीर्तन रूपी रस को संचार कर समस्त जगत को आनंदित करते हुए सर्वत्र विचरण करूं। नारद जी कह रहे मैं सारे जगत में विचरण करता रहूं और आपके नामों का कीर्तन करता रहूं, स्वयं भी आनंदित हूँ और सबको आनंदित करता रहूं। तो बोल रहे हैं कि मध्य व्यक्ति की भांति चेष्टा करूं। मध्य व्यक्ति जैसे देह दैहिक चेष्टाओं को भूलकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करता है, मैं भी उसी प्रकार देह दैहिक चेष्टाओं को भूलकर आपके नामामृत का निरंतर पान करूं, यही मेरा पहला वार है जी। तो बोले मैं आपका मत, जैसे एक पागल व्यक्ति हो जाता है ना, उसको कुछ याद नहीं रहता, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैंने क्या कपड़ा पहना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा कौन सा घर है, कुछ नहीं पता। ऐसे नारद जी कह रहे हैं मैं भी बस मत व्यक्ति हो जाऊँ, केवल आपके नामों का कीर्तन करता रहो, इधर उधर कहीं भी विचरण करता रहो, मुझे कुछ अपने देह देख के कुछ स्मरण ना रहे जी जी। तो कहते हैं वे नामामृत कैसा है? वे कहते हैं कि ये नाम मधुर से भी अधिक मधुर है, जैसे विष्णु, नारायण, नरसिंह, रामचंद्र, मथुरानाथ, यादवेंद्र आदि मधुर नाम है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो श्रेष्ठ नाम है, जो जिनका रिलेशनशिप गोकुल से है, ब्रज से है। तो कह रहे हैं कि जो आपके वेश संबंधित नाम है, जैसे शिकीपुछ मौली, गुंजावतंस, कदम भूषण और कई पूतना प्राणधन, शकट भंजन, नंद नंदन, यशोदा वत्सल, गोपी मनोहर, ब्रज जन आनंद, ये सब नाम जो है आपके
इन सब नामों को मैं ग्रहण करता रहा हूँ जो ब्रज का जिनसे संबंध है और आपके नाम रूप गुण लीला से संबंधित है और आपके ब्रज के लीला परिकरों के साथ संबंधित है, उन नामों का मैं उच्चारण करूँ। जो आपके एक है साधारण नाम, एक है विशेष नाम। तो साधारण है जैसे विष्णु, नारायण, इस तरह से जगदीश, ईश्वर। लेकिन जो विशेष नाम है वह भगवान की नाम रूप गुण लीला आदि को दर्शाते हैं, उनका संबंध दर्शाते हैं। तो उनको मैं जैसे जशोदा नंदन मतलब जशोदा जी के पुत्र, नंद नंदन जिनका ब्रज से संबंध है। गोपिका नंदन, गोपिका कांत माने गोपियों के कांत, तो उनका कुछ कनेक्शन है, इसलिए उन नामों का करूंगा तो मुझे और आनंद आएगा और ब्रजवासी भी आनंद होंगे, हमारे नामों का गान कर रहे हैं। जी जी। हाँ, अब दूसरा वर मांग रहे हैं कि यदि कोई ये जो नदी पर्वत वन प्रदेश जो ब्रज मंडल है, जैसे 12 वन है, 12 उपवन है, यहाँ पे कोई आए, कोई व्यक्ति और इन लीलाओं का, लीला स्थलियों का दृढ़ विश्वास के साथ अपने नेत्रों से देखे, कानों से श्रवण करे, वचनों से बोले और इसका जो अंग प्रत्यंग है किसी इन लीला स्थलियों को स्पर्श करे, जैसे उसके हाथ पैर, उसके नेत्र, कोई इन सब धूली रजकणा को स्पर्श करे, तो कहते हैं ये जो लीलाएं हैं वो सारी लीलाएं उसके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त करें। तो कहते हैं कोई व्यक्ति अगर गया, मान लीजिए नंदगांव, बरसाना, भांडीर वन, ये सब वन है, गोकुल में गया, वहाँ जाके उसने दंडवत प्रणाम किया, पूरा साष्टांग लेट गया, तो उसके हाथ पैर और अन्य माथा, उसकी सब वक्षस्थल, सब इंद्रियां स्पर्श करेंगी उस धूलि को। तो क्योंकि नारद जी चिंता कर रहे हैं कि भविष्यत में जो आने वाला साधक है वो तो भगवान की लीलाओं में नहीं रहा है, उसने देखी तो नहीं उसको है। कैसे पता चलेगा भगवान ने क्या लीला की थी। तो इसलिए नारद जी ये वरदान मांग रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आए, दंडवत प्रणाम करे, आपकी लीलाओं का गान करे, वहाँ आकर वो बोलता है देखो ये नंदगांव है, यहाँ पे भगवान ने ये लीलाएं की, ये गोकुल है, यहाँ पे भगवान ने जन्म लिया और पूतना का वध किया, ये किया, तो उस चीज को कीर्तन करता है और कोई श्रवण करता है, तो कहते हैं वो सारी लीलाएं उनके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त करें जी। तो अब जब नारद जी ने इस तरह से वरदान मांगे तो भगवान ने अपने दक्षिण हस्त कमल को वर देने की मुद्रा में हाथ पसार दिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, वैसा ही हो, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहते हैं नारद जी ऐसा ही होगा। तो पहले तो नारद जी ने मांगा भक्ति का तृप्त स्वभाव है, वो तो नेचुरल ही था, उनका ये तो स्वाभाविक है, ये कोई वरदान नहीं हुआ। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मैं सदैव आपके नामों का कीर्तन करता रहूं और उन्मत्त की भांति इधर उधर विचरण भी करूं। इसलिए नारद जी कभी भी एक स्थान में नहीं रहते हैं, विचरण करते, क्योंकि स्वयं उन्होंने मांगा है। तो अब दूसरा वरदान मांगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी लीला स्थानों को स्पर्श करे तो उसकी सारी लीलाएं स्पर्श करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और कुछ श्रवण करे तो उसको वो सारी लीलाएं उसके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त कर ले जी। बिल्कुल। तो इसी चीज को कैश करने के लिए हमारे गुरु महाराज हर कार्तिक में पूरे ब्रज मंडल की परिक्रमा ले जाते हैं और हर नवदीप में गौर पूर्णिमा में माने जब महाप्रभु का जन्म तिथि आती है तो उससे पहले पूरे नवदीप मंडल परिक्रमा कराते हैं। वहाँ जाके सब लोग भक्त लोग प्रणाम करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, फिर वहाँ से चले आते हैं। तो नारद जी के इसी जो ये वरदान को कैश करते, क्योंकि आचार्य लोग तो बड़े चतुर हैं, जानते हैं कि कृष्ण ने नारद जी को ये वरदान दिया है, तो उसी वरदान को साक्षात्कार करते हुए वो हमको ऐसा क्योंकि बद्ध जीवों की सुकृति होगी तो वो आगे कुछ भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो भक्ति करने का कोई सुयोग प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए उनको वो हमारे को ऐसा प्रतिवर्ष कराते चले आ रहे हैं जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और बहुत ही खूबसूरत प्रसंगों के माध्यम से हम जान रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम को। और इस एपिसोड में हमने जाना कि नारद जी जो हैं श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी बहुत खुश हैं और उन्होंने नारद जी से 2 वरदान मांगने को कहा, जिसमें उन्होंने जो है ये मांगा कि वो हमेशा उनकी भक्ति करते रहें, उनकी भक्ति भी कभी भी तृप्त ना हो, हमेशा तृप्त रहे। और उसके बाद उन्होंने ये भी मांगा कि जो है हमेशा मैं आपका गुणगान करता रहूँ, हर समय जहाँ भी विचरण करूँ आप ही के नामों का गुणगान करूँ। और ये भी मांगा कि जो भी भक्त आपकी लीलाओं को श्रवण करे, आपकी लीलाओं को जाने और आपकी जो लीला स्थल है उनका स्पर्श करे, तो सभी लीलाएं उनके हृदय में वास कर जाएं। सब इस एपिसोड में हमने जाना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण।
अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आगे और भी जानेंगे ढेर सारे प्रसंगों के माध्यम से श्री श्रीमद् भागवतामृतम को। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव।